क्या आपने कभी कुछ इतना सूक्ष्म फिर भी इतना प्रभावशाली कहा है कि कोई महिला रुक गई हो, आपको अलग नजरों से देखा हो और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आप उसकी आत्मा में उतर गए हों? ज्यादातर पुरुष तारीफें कैंडी की तरह देते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जो शब्द किसी महिला को सचमुच पिघला देते हैं वे रोमांटिक फिल्मों से नहीं लिए गए हैं। वे उपस्थिति, मौन और अपरिमित शक्ति में छिपे हैं। यह कोई मधुर होने का वीडियो नहीं है, यह बिना किसी आकर्षण के उसे प्रकट करने के बारे में है। ये 3 वर्जित तारीफें हैं, ऐसी तारीफें जो बहुत कम पुरुष ही उजागर कर पाते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं बनाते, आंतरिक शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। पहली तारीफ, आप अलग तरह से चलते हैं। सालों पहले मैं एक शांत जैज बार में था। कम रोशनी, धीमी लय, कोई शोर नहीं, कोई विकर्षण नहीं। एक महिला अंदर आई, सलीके से कपड़े पहने, कोई चमक दमक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने कमरे को रोक दिया। जब मैं उसके पास गया तो मैंने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो या उसकी आंखों पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, तुम अलग तरह से चलती हो, एक ऐसी औरत की तरह जो जानती है कि वह कौन है। वह ठिठक गई। मैं लगभग उसके मन की बात सुन सकता था, क्योंकि यह सुंदरता के बारे में नहीं था, यह उसकी ऊर्जा, उसके संतुलन, उसकी उपस्थिति के बारे में था। यह क्यों काम करता है? यह तारीफ दिखावे से परे है। यह उसे बताती है कि आप सतह के नीचे देखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर पुरुष सिर्फ शरीर के पीछे भागते हैं, तुमने कहीं ज्यादा गहरी चीज को छुआ है, उसकी पहचान को, और यह अविस्मरणीय है। दूसरी तारीफ, तुम खामोशी को पूर्ण महसूस कराती हो। एक औरत में कुछ ऐसा दुर्लभ होता है जो खामोशी को शोर से भरने की जरूरत महसूस नहीं करती। जब आप उससे कहते हैं तुम खामोशी को पूर्ण महसूस कराती हो, तो आप सिर्फ उसकी तारीफ नहीं कर रहे होते, आप अपनी गहराई को उजागर कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मुझे शांति से डर नहीं लगता, और न ही तुम्हें। ज्यादातर लोग शांति से डरते हैं। वे उसे बकबक, घबराई हुई हंसी या जबरदस्ती के आकर्षण से भर देते हैं। लेकिन एक दृढ़ पुरुष मौन का स्वागत करता है, वह उसमें विश्राम करता है। और जब आप किसी ऐसी महिला से मिलते हैं जो ऐसा ही करती है, और आप उसे बताते हैं कि आप उसे देख रहे हैं, तो वह आपको नहीं भूलेगी, क्योंकि आपने वो सुना है जो दुनिया इतनी शोरगुल भरी है कि उसे नोटिस ही नहीं कर पाती। तीसरी तारीफ, मैं आपके दर्द को सहने के तरीके की कद्र करता हूं। हर कोई जख्म सहता है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें शालीनता से सहते हैं। जब आप कहते हैं मैं आपके दर्द को सहने के तरीके की कद्र करता हूं, तो आप फ्लर्ट नहीं कर रहे होते, आप उसके अनुभव का सम्मान कर रहे होते हैं, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। और इस तरह का रिश्ता सच्चाई पर आधारित होता है। लेकिन मैं साफ कर दूं, आप इसे बनावटी नहीं बना सकते। आपको उसे सचमुच देखना होगा, किसी समस्या के रूप में नहीं जिसे सुलझाना है, किसी रहस्य के रूप में नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि एक इंसान के रूप में जो आग से गुजरी है और अपनी रोशनी को बुझने नहीं दिया है। यह एक दृढ़ राजा की प्रशंसा है, एक ऐसा पुरुष जो टूटने से नहीं भागता, क्योंकि उसने खुद अपनी टूटन का सामना किया है। ज्यादातर पुरुष प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए वे जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, छिछली तारीफ, तोहफे और झूठा भरोसा जताते हैं। लेकिन असली ताकत यह सूक्ष्मता में है, यह देखने में कि दूसरे क्या चूक जाते हैं। एक महिला की आत्मा से बात करने में, सिर्फ उसकी त्वचा से नहीं। जो तारीफें आपने अभी सुनी, वे इसलिए काम नहीं करती क्योंकि वे चतुर हैं, वे इसलिए काम करती हैं क्योंकि वे एक ऐसे पुरुष से आती हैं जिसने यह काम खुद पर किया है।